नाज़रीन, तारो रूट्स यानी अरबी जो है ये इंतहाई न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है और इसके रूट से भी पाउडर बनाया जाता है। जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त एकड़ बिक रहा था 2.5-3 लाख रुपए का, अब ये बिक रहा है 6.5-7 लाख का। ये चालू है, इसको लादा बनाते हैं, इसके लादा मजदूर होते हैं। ये फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती है, वैसे भी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। किसानों को अरबी काश्त करनी चाहिए। अरबी का रेट मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि 6-7 लाख रुपए का 1 एकड़ सेल हो रहा है। मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो किसानों के काम आ सके। अरबी पे जहां 30-40 हज़ार रुपये इसकी लेबर पे कास्ट होता है, किसान को वो बचत हो। इसमें पॉलीफिनल्स पाया जाता है। पॉलीफिनल्स जो है वो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अहम होता है। और दूसरी बात ये है कि किचन फार्मेसी में हमारे पास ये लाजमी होना चाहिए। वो इसलिए कि इसका जो पाउडर जब हम वुंड्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वुंड्स बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, तारो रूट्स यानी अरबी जो है ये इंतहाई न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है। दुनिया में इसके लीफ जो हैं उसके बहुत से इस्तेमालात हैं और इसके रूट से भी पाउडर बनाया जाता है। पाकिस्तान में अभी तक हमने इसकी मशीनरी नहीं ईजाद की जिससे हम इसको हार्वेस्ट कर सकें। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए कोट राधा किशन में। यहाँ के हम कुछ किसान से बात करेंगे, कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और देखेंगे कि जो अरबी की काश्त है पाकिस्तान में किन मसाइल से दो चार है और हमारा किसान जो है कितने पैसे कमा रहा है। आइए आपको मिलाते हैं कुछ फार्मर के साथ और आपको दिखाते हैं अरबी का फील्ड। आइए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ अभी कोट राधा किशन में और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अफैल। इनकी आज ये अरबी की हार्वेस्टिंग हो रही है और आज हमें अपनी अरबी की हार्वेस्टिंग भी दिखा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे कितनी ज़मीन है, कब से आप ये अरबी लगाते हैं? आप अरबी सर हम 10-15 साल से लगा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, ये 5 एकड़ का प्लाट है। ठीक है। हाँ जी, इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। कितनी अरबी आप लगाते हैं? 10-15 एकड़ लगाते हैं, कभी 10 एकड़ कभी 12। हर साल आप 10-15? हर साल लगाते हैं। अरबी की काश्त पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना की जाती है। इसके पीछे क्या वजूहत होती है? ये बहुत मेहनत वाला काम है या हमारे किसान इसको इसकी फसल का पता नहीं है? ये सर बहुत मेहनत वाला काम है और कुछ इलाकों में ये नहीं होती, कुछ इलाकों में होती है। कसूर में इसका अच्छा ट्रेंड है, इधर हर ज़मींदार तकरीबन काश्त करता है। ठीक है। और ये अच्छी फसल होती है कसूर में, जिला कसूर में और उकाड़ा में भी लगती है और कुछ पेशावर का एरिया जगीरा उधर भी काश्त होती है। ठीक। हाँ जी। तो आप ये किस महीने में काश्त करते हैं इसको? इसको हम सर लगाते हैं जनवरी और फरवरी। ठीक है। 2 माह। और हार्वेस्ट कब करते हैं फिर इसको? वो करते हैं सर मई के एंड पे। भाई ये बताइए कि फी एकड़ कितनी पैदावार आती है, उसकी क्या आउटपुट कितनी है, पैसों में कितने पैसे कमाए जाते हैं? सर ये जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त एकड़ बिक रहा था 2.5-3 लाख रुपए का, अब ये बिक रहा है 6.5-7 लाख का। ठीक। तकरीबन 6-7 हज़ार केजी जो है ना वो पैदावार एवरेज आ रही है। अरबी के जो पत्ते हैं ये दुनिया में तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, इसको एज ए सब्जी खाया जाता है। तो क्या पाकिस्तान में इसका ट्रेंड है अरबी के पत्तों के? बिल्कुल सर, अरबी के पत्तों का ट्रेंड है। वो आते हैं लोग पत्ते ऊपर से काट के ले जाते हैं, उसके कोई पकौड़े बनते हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो खानों में इनको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। नीचे जो इसका कचालू होता है वो भी जाता है पेशावर में और लाहौर में भी, वो भी लोग बाल कर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको। तो पत्ते कितने के सेल करते हैं आप? पत्ते हमसे तो वो लोग फ्री ले जाते हैं, आगे जाके वो सेल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि जो अरबी की काश्त है पाकिस्तान में किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? इसमें मायरा ज़मीन जो है उसमें अरबी की काश्त बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। तो पाकिस्तान में ये कसूर, उकाड़ा, ये सियालकोट वगैरह में काश्त होती है। KPK में ये जंगीरा साइड पे और पेशावर के आसपास इलाकों में होती है। इसी तरह सिंध में ये काश्त होती है, मीरपुर ख़ास, टंडू वाला यार वगैरह में।
और मदूद इसकी पैदावार है पाकिस्तान में, बहुत मदूद काश्त की जाती है। बिल्कुल ठीक है। पानी की क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट क्या बाकी फसलों से डिफरेंट होती है? बाकी फसलों से थोड़ा सा डिफरेंट इसका ये है कि ये फरवरी में, जनवरी फरवरी में भी लोग काश्त इसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद पानी की इसको ख़ास ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पानी अगर इसमें मुसलसल खड़ा रहे तो वो फिर इसको डैमेज भी कर देता है। ठीक। तो ये सूरत हाल है इसकी, और इसको कोई ख़ास बीमारी भी नहीं लगती। अच्छा ये बताइए कि इसमें जिस तरह आपने कहा, इसको कौन से महीने में काश्त किया जाता है, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है इसको? जनवरी और फरवरी से लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको। बाद लोग अगेती काश्त के लिए इसको दिसंबर में भी काश्त कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है मार्च अप्रैल में जाके स्टार्ट शुरू कर देते हैं, और अगस्त तक ये जो है ना ये हार्वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसको जो ज़्यादा पैदावार के लिए कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? ज़्यादा पैदावार के लिए तो लोग ज़्यादा चिकन मैनोर इसका यूज़ करते हैं। ठीक। और उसके बाद कुछ पोटाश थोड़ी बहुत देनी पड़ती है, और जो है अपना गुआरा जिसको कहते हैं कैल्शियम गुआरा खाद, जिसको पंजाबी में कहते हैं जिम्मेदार, ये भी उसके लिए बहुत है बेनिफिट है। बिल्कुल ठीक है। फी एकड़ कितनी बोरियों का इस्तेमाल करना चाहिए? फी एकड़ के हिसाब से तारक साहब इसको बुआई के वक्त तो 1 बोरी लोग देते हैं इसकी फास्फोरस की, DAP जिसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसको कैल्शियम और पोटाश की मिक़दार दी जाती है। बस यही, इसको ज़्यादा इतनी यूज़ नहीं करते, और यूरिया वगैरह इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते लोग। तो अरबी की काश्त पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए, आप इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए आप हमारे किसानों को क्या जो है ना मशवरा देंगे इस बारे में? किसानों को अरबी काश्त करनी चाहिए। अरबी का रेट मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि 6-7 लाख रुपए का 1 एकड़ सेल हो रहा है, और ये ले रहे हैं ठेकेदार ही। ठीक। और ज़रूरत हमें ये है कि इसके लिए लेबर बहुत दरकार है, क्योंकि इसको जो निकालते हैं ज़मीन से तो वो लेबर निकालती है। मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंडिया में मशीनें भी हैं, हमें उनकी देखना चाहिए। यहाँ मशीनें R&D करनी चाहिए, हमें मशीन डेवलप करनी चाहिए कि जो किसानों के काम आ सके। अरबी पे जहाँ 30-40 हज़ार रुपये इसकी लेबर पे कास्ट होता है, किसान को वो बचत हो ताकि उनका भला भी हो। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा मुबारक साहब, जो व्यापारी हैं और ये ख़रीदते हैं जहाँ से अरबी, और पूरे पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। मुबारक भाई ये बताइए कि अरबी का काम कब से कर रहे हैं ये आप? अरबी का काम समझो ऐसे 30 साल पहले कर रहे हैं। अच्छा। तो 15 साल मजदूरी की है। ठीक है। तो 17 साल हो गए हैं ना, 15-16 साल हो गए हैं हम व्यापार कर रहे हैं। ठीक है। तो कहाँ से खरीदते हैं आप अरबी जो है? ये कसूर के जिस इलाके में भी हो वहाँ से खरीदते हैं। ठीक। और 9वें महीने की 20-25 तारीख को मुल्तान में जाके भी पटाई करते हैं। अच्छा ठीक है। अरबी की। बिल्कुल ठीक है। तो इसको बेचते किन किन इलाकों में बेचते हैं? हरीपुर बेचते हैं, पेशावर बेचते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी जो लोकल हमारे व्यापारी हजरात है ना, वो लाहौर और कसूर में तो होके ले जाते हैं। ठीक। उधर बेचते हैं। ठीक है। हम सूखी का काम करते हैं, पेशावर और हरीपुर में बेचते हैं। और जो सूखी और जो मट्टी वाली होती है या धुलाई वाली होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? रेट का फ़र्क होता है या लोग देखने में अच्छी लगती है? नहीं, जो लाहौर वाले और कसूर वाले ये धुलाई वाली ना पसंद करते हैं। अच्छा जी। जो इधर ना पठान वाले, पेशावर है पठानों का इलाका, वो सूखी पसंद करते हैं। तो धुलाई कैसे के? इसके कोई यूनिट लगे हुए हैं या वैसे? नहीं, इसके ये होते हैं ना, मजदूर खुद ही इसको धुलाई करते हैं। ठीक है। इसके छोटे छोटे ना यूनिट बने होते हैं, मोटरें लगी होती है उधर, और लोहे के खांचे बने होते हैं, उधर इसको धुलाई करते हैं। हाँ जी। मुबारक भाई ये बताइए कि आप एक ही तरह इसको पैक करते हैं या इसको कोई इसकी ग्रेडिंग भी करते हैं? इसकी ग्रेडिंग करते हैं। इसका ये एक चालू है, ये मुझे दिखाइए ज़रा। ये एक चालू है। ठीक है। ये एक चालू है, इसको लादा बनाते हैं। हाँ। इसके लादा मजदूर होते हैं, इसको बना के ये बोरी इसकी भरी हुई है। ठीक है। ठीक है। ये कहाँ पे कौन इस्तेमाल करता है इसको? ये पठान इस्तेमाल करते हैं। ठीक। ये फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती है, वैसे भी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी। और ये वाली जो है, ये घरों में भी पकती है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ये सब्जी के हक में बहुत अच्छी खाने वाली सब्जी है। मुबारक भाई ये बताइए कि आप जब खरीदते हैं तो कैसे सौदा करते हैं और कितने का सौदा करते हैं एकड़ का? हम जो जब शुरू में स्टार्ट किया था तो हमने 3,80,000 रुपये में स्टार्ट किया था। ठीक।
आस्था 10-15 दिन बाद 2.5 लाख में एकड़ आ गया था। 2,30,000 2.5 लाख में एकड़ आ गया था। फिर 10-15 दिन बाद फिर ये 4 लाख का, 4.5 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर 5.5 लाख का, अभी ये 6.5 लाख का और 7.5 लाख का इसमें है। अच्छा जी। हाँ। तो अभी आप 1 एकड़ 7.5 लाख रुपए का खरीद रहे हैं। हाँ, खरीद रहे हैं। तो 2.5 लाख का खरीदने में और 7.5 लाख का खरीदने में क्या फ़र्क होता है? वो 2.5 लाख में होता है, उस वक्त मुंजी की काश्त होती है। ठीक। तो लोगों को जल्दी होती है, वो जल्दी होती है। अभी हम मुंजी लगाने हैं, उसमें पैदावार कम आती है। पैदावार कम आती है, झाड़ बहुत कम आता है। ठीक। तो ये अभी इसका अभी रेट जो है ना, जो कच्चे सीजन में रेट था वही रेट अभी है। बिल्कुल सही। ठीक है, 5500-6000 रुपया रेट अभी है। 5500-6000 ये शुरू में भी था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जब 2.5 लाख एकड़ लिया था उस वक्त भी 5500 रुपया था। बिल्कुल सही। तो ये झाड़ ज़्यादा हो गया, झाड़ ज़्यादा होने की वजह से रेट बढ़ गया। कितनी पैदावार आ रही है अभी आप? अभी पैदावार आ रही है 180 बोरी, 150 से लेके 180 बोरी तक। डॉक्टर साइमा अजीमी साहिबा जो हैं एमडी हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अरवी जो तारो रूट्स हैं, बड़ी नेग्लेक्टेड वेजिटेबल है पाकिस्तान में और हम इसके इस्तेमाल में भी बहुत कम है। दुनिया कहाँ पे कितनी वेजिटेबल यूज़ करती हैं? एज ए अल्टरनेट मेडिसिन डॉक्टर क्या रिकमेंड करती हैं लोगों को इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो हम टारो रूट जिसको अरवी कहते हैं, इसके हमें न्यूट्रिशन वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये हाई इन फाइबर है और लो इन कैलोरीज़ है। अच्छा। जो वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये कि जब हम इसकी बात अरवी की बात करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स प्लस फाइबर के साथ बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें फास्फोरस होता है, आयरन होता है और पोटेशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें जब वाइटामिन्स की बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन C है और विटामिन E की अच्छी मिकदार पाई जाती है। और जब हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ इसकी मेडिसन वैल्यू की तरफ आते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले जो हमने जिक्र किया था कि ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये हाई इन फाइबर है। अच्छा, और जो चीज़ हाई इन फाइबर होती है जब हम उसको खाते हैं तो वो स्टमक फिल हो जाता है क्योंकि इसकी खूबी है कि इसमें विटामिन और मिनरल्स भी हैं। जब स्टमक फिल हो जाता है विद विटामिन और मिनरल्स के साथ तो आपको भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती, बार बार आप नहीं खाएंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली ही बैलेंस और सेट होना शुरू हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके जो लीव्स हैं, इसका जो रस है वो बालों की जो हेयर फॉल हो जाता है और बालों को बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके जूस को अगर हम बालों की रूट्स में लगाएं तो विद इन डेज़ हम जब लगाना शुरू करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हेयर फॉल रुक जाता है। और तीसरा ये है कि इसके ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, यानी अगर हम इसको अपनी डेली फूड में शामिल करें, इम्यूनिटी को हमारी बेहतर करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रखता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन होता है तो हमारे बाकी सारे निज़ाम भी अच्छे काम करते हैं। और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। डायबिटीज़ के जितने पेशेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो ब्लड इंसुलिन इंक्रीज़ नहीं करती और वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन है और जो चीज़ बीपी को मेंटेन करती है वो आपकी हार्ट हेल्थ को भी अंडरस्टूड ठीक करती है, ठीक रखती है। मतलब लीजिए हार्ट के पेशेंट के लिए अरवी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी। और जो स्टमक के जो पेशेंट्स हैं जिनको अल्सर होता है और एसिडिक रिफ्लक्स होते हैं और माउथ अल्सर हो जाता है जिसमें मुंह में छाले निकल आते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमने आपको बताया कि किस तरह जो अरवी है अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। अरवी को हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने दी हैं, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।